हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। हम परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, मतलब कि 100 में से कितना। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, आप सब लोगों ने सुना ही होगा। रिजल्ट के दिनों में आपने देखा होगा, आपके रिश्तेदार फ़ोन करते होंगे, तंग करते होंगे, परेशान करते होंगे। आप सभी लोग इस चीज़ से गुजरे हो। किसी का बच्चा है, उसके 90% आ गए, फ़ोन करेंगे हाँ भाई तुम्हारे लड़के के कितने आए हैं, मेरे लड़के के तो 90 आ गए, 95 आ गए, 85 आ गए। आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं शर्मा जी के लड़के के आ गए 80% और मान लेते हैं कपूर साहब के लड़के के आ गए 90%, और कोई बेचारा होगा जो नहीं पढ़ पाया, उसके आ गए 20%। तो जो शर्मा जी के लड़के के 80% आए थे, उस 80% का मतलब है कि उसके 100 में से 80 नंबर थे। जो कपूर साहब के लड़के के 90% आए थे, उसका मतलब है कि उसके 100 में से 90 नंबर थे। और जो एक लड़के के 20% आए थे, उसका मन नहीं लगता होगा पढ़ाई में, घूमने फिरने में ज़्यादा मन लगता होगा इधर उधर। उसका मतलब है कि उसके 100 में से आए थे 20 नंबर। समझ गए ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 80% का मतलब 100 में से 80, 90% 100 में से 90, 20% 100 में से 20। अब ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, बीटेक को, बीबीए हो, कुछ भी हो, ये तो आपने बचपन में पढ़ा है। 10th तक मैथ्स तो हर बच्चे के पास होती है। तो इसको मैं 80% को 80/100 लिख दिया। अब इसको मैं 4/5 लिख सकता हूं, इसको मैं 9/10 लिख सकता हूं, इसको मैं 1/5 लिख सकता हूं। अब किसी के मान लेते हैं 10% भी आए हो, अगर बिल्कुल ही नालायक हो लड़का, तो ये 10/100 हो गया। इसको मैं 1/10 लिख सकता हूं। अब भाई ये 80% से 80/100 कहां तक आया, तो सबको समझ आ गया होगा। अब ये 80/100 4/5 कैसे हो गया, ये इसको यहां से काट दिया, ये कट के ऐसे हो गया, ऐसे ये हो गया, ऐसे ये हो गया। अब अगर किसी को यह भी समझ में नहीं आ रहा कि ये 80/5 को मैंने 4/5 कैसे लिख दिया, 90/100 को 9/10 कैसे लिख दिया, इसको मैंने 1/5 कैसे लिख दिया, तो तुमसे ना हो पाएगा। वैसे आता ही होगा सबको, मैं उम्मीद करता हूं सबको आता ही होगा। अब ये मान के चलते हैं कि जैसे 20% है, 20% का मतलब 20/100, उसको 1/5, मतलब कि 5 में से 1। जैसे मान लेते हैं किसी के पास 5 आम थे, उसके दोस्त ने कहा भाई मेरे को तू 1 आम दे दे, तो उसने 5 में से 1 आम उसको दे दिया, तो उसके पास 4 आम रह गए, मतलब उसने 20% अपने दोस्त को दे दिया और उसके पास रह गया 80%। समझ गए, कुछ भी लगा लो, किसी ने कुछ भी मांगा दे दिया। ऐसे ये 10% है, 1/10। किसी के पास मान लो 10 चॉकलेट थी, किसी ने मांग लिया भाई 1 चॉकलेट दे दे मेरे को, उसने 1 चॉकलेट दे दी, तो उसके पास 10% उसने दे दिया और 90% रह गया। अब ऐसे समझो कि 20% है 1/5। अब किसी चीज को लेके चलते हैं, मान लो आप कोई कहीं जगह गए, कुछ खरीदने गए, कोई शर्ट खरीदने गए, कोई पैंट खरीदने गए, कुछ भी खरीदने गए, और अब उसने आपको कहा कि भाई साहब आप एक शर्ट पे मैं 20% डिस्काउंट दूंगा, कि कितने की भी है उस पर 20% दूंगा। तो मान लो अगर वो शर्ट 5 रुपए की थी ना, तो उसने 5 रुपए पे 1 रुपए दे दिया डिस्काउंट, तो 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो वो 5 से हो गई 4 रुपए की। समझ गए, 20% डिस्काउंट मिला, मतलब 5 रुपए वाली शर्ट दे दी उसने 4 रुपए की। अब मान लो आप गए पेट्रोल भरवाने, पेट्रोल के दाम मान लो बढ़ गए, बढ़ ही रहे हैं आजकल, आप लोग देख ही रहे हो। अब उसने कह दिया आपको कि भाई साहब 20% दाम बढ़ गए। मान लो 5 रुपए का था पहले, तो उस पर 1 रुपया बढ़ा, तो वो 1 रुपया बढ़ गया, हो गया 6 रुपया। समझ गए ना, 5 रुपए का था, 20% दाम बढ़ा, 1 रुपया बढ़ के हो गया 6 रुपया। ठीक है, अब ये ऐसा है, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, ये आती तो सबको ही हैं। और जो बच्चा एसएससी का पेपर दे रहा है उसको भी सभी को आती हैं। जो एसएससी में टॉप कर रहा है, जो रैंक 1 है, टॉप 100 में है, टॉप 1000 में है, उसको भी यही आता है। और जो बेचारा नहीं कर पा रहा है क्लियर, जो रह गया कितने भी नंबर से रह गया, उसको भी आता है। लेकिन वहां समस्या क्या होती है, वहां होती है फाइट जल्दी सवाल करने की, समय की। क्वेश्चन तो वही होते हैं सारे, उनको आपने जल्दी करना है, अपने समय को बचाना है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप उसको स्पीड में कर सको वो करना है। तो मैं यहाँ पे आपको वही ट्रिक समझाऊंगा, वो तरीके समझाऊंगा कि आपने कैसे जल्दी करना है और कैसे उसको अपना टाइम बचाना है, टाइम सेव करना है। हमें वहां पे सारे ही इंटेलिजेंट होंगे, सारे ही पढ़े लिखे होंगे, लेकिन हमें दूसरे से ज्यादा स्पीड में करना है, ज्यादा जल्दी करना है,
ताकि हम उससे जल्दी सवाल कर पाएं और उससे ज्यादा नंबर लेके आए। ये मेन गेम है गधों को और घोड़ों को अलग करने की, समझ रहे हो ना। आता तो सभी को ही है, लेकिन उसमें कौन ज्यादा तेज दौड़ सकता है, कौन लंबे समय तक दौड़ सकता है, कौन ज्यादा समय तक सस्टेन कर सकता है और कौन जल्दी कर सकता है, सवाल हमें वो करना है। ठीक है, देखो दोस्तों, अब परसेंटेज में ये फ्रैक्शन मैंने आपको जैसे बताए हैं, ये फ्रैक्शन याद करने हैं। याद क्या करने हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे ये। और ये आपका रामबाण है, ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के लिए नहीं, ये आपकी पूरी मैथ्स का रामबाण है। ये आपका हर चैप्टर में यूज होगा कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये ऐसी चीज है कि कोई भी सवाल होगा वो इससे यूज होगा ही होगा, क्योंकि हमें तो जल्दी करने हैं ना, हमें तो जुगाड़ करके ट्रिक्स करके जल्दी जल्दी सवाल निकालना है, हमें तो आंसर तक पहुंचना है। आंसर तक पहुंचने के लिए ये चीज पता होनी चाहिए हर चैप्टर में, सिर्फ परसेंटेज में नहीं, हर चैप्टर में अरिथमेटिक के ये आपको पता होनी चाहिए। ये रामबाण है आपकी, ये याद होनी ही होनी चाहिए हर बच्चे को। देखो 100% मतलब 1/1। अब ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, 100% मतलब 100 में से 100 उसको काटेंगे तो 1/1 आ गया। 50% 100 में से 50 काटेंगे 1/2 आ गया। ऐसे ये सारे फ्रैक्शन बने हैं। ये देख लो आप, 33 1/3% का 1/3 होता है, 25% का 1/4 होता है, 20% 1/5, ये 16 सही 2/3% का 1/6, 14 2/7% का 1/7, 12 1/2% का 1/8। ऐसे ही आपको ये सारे फ्रैक्शन पता होने चाहिए। ठीक है भाई, देख लिए ऐसे बने हैं सारे फ्रैक्शन। और ये आपको मतलब ऐसे रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप प्रैक्टिस करोगे, आपको प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ते होगे, किसी ना किसी टेबल पे पढ़ते होगे या जहां भी पढ़ते होगे, सामने दीवार होगी, कुछ ना कुछ होगा, ये कागज पे लिख लो और उस कागज को चिपका लो उस दीवार पे, और अपने आप बैठोगे पढ़ने, आपके सामने नजर आएगी, अपने आप देखोगे, याद हो जाएगी आपको 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। और जो भाई घर का कोई मना करता हो, मम्मी मना करती हो, पापा मना करते हो कि भाई दीवार खराब मत कर, कुछ मत कर, तो उनको समझा देना कि भाई ऐसे है, सिलेक्शन होने तक मेरे पढ़ाई के दिनों में मेरे को कुछ मत कहो, एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर ये दीवार के मैं पूरे घर की पेंट करवा दूंगा नहीं। देखो दोस्तों हम 20% को उठा लेते हैं। 20% का मतलब 1/5। अब ये 1/5 का मतलब ये है कि 1/5 का 20% है, 1/5 का 20% है। अब मान लेते हैं हम 10% उठा लेते हैं, 10% हो गया 1/10। 1/10 का 10% है, ये बात सबको समझ में आ रही है ना। 1/5 मतलब 1/5 का 20% है, 1/10 मतलब 1/10 का 10% है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कहीं गए, गोल्ड खरीदने गए या कुछ और खरीदने गए, कुछ देखने गए, तो किसी ने आपको कहा कि भाई पहले तो इस चीज की कीमत बढ़ेगी 20%। 20% बढ़ गई मतलब मैंने आपको क्या बताया, 20% होता है 1/5 और 1/5 का 20% है। 20% बढ़ गई मतलब 5 पे 1 बढ़ गई, तो 5 पे 1 बढ़ के कितनी होगी 6 होगी ना। मान लो उसने आपको कहा कि भाई 16 2/3%, 16 सही 2/3% बढ़ गई कीमत। 16 सही 2/3% होता है 1/6 फ्रैक्शन। अब 1/6 का 16 2/3% है, तो बढ़ गई मतलब 6 से हो गई 7, समझ गए ना। और अगर ये घटी होती तो वो 6 से 1 घट के हो जाती 5। ठीक है भाई, यहां तक समझ गए ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोई एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। देखो दोस्तों, अब मान के चलते हैं कि कोई एक चीज है, उसकी कीमत पहले तो बढ़ी 10% और 10% के बाद उसकी कीमत बढ़ी 9 सही 1/11%। मतलब पहले 10% इंक्रीज हो रही है, उसके बाद 9 होल 1/11% इंक्रीज हो रही है। 10% का फ्रैक्शन क्या है 1/10। 10% बढ़ी, 10 पे 1 बढ़ाएंगे, 10 से लिख देंगे 11। 9 होल 1/11% बढ़ रही है, मतलब कि उसका फ्रैक्शन था 1/11। 1 बढ़ेगी तो 11 से कितनी हो जाएगी 12, 11 से होगी 12। अब इन दोनों को बढ़ाने के बाद इक्विवेलेंट आपका कितना बढ़ गया वो बताना है हमें। अब वो देखो कैसे बताएंगे, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब हम काट सकते हैं एक दूसरे को, ये 11 से 11 कट गया। अब इनको काटते हैं, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। क्या मतलब हो गया, 5 से हो गई 6, पहले 5 थी, 5 के बाद हो गई 6। अब इसका क्या मतलब हुआ, कितनी बढ़ी 1 बढ़ी, कितने पे बढ़ी 5 पे बढ़ी।
तो ये 1/5 हो गया। 1/5 मैंने अभी आपको क्या बताया था, 20%। मतलब कि इक्विवेलेंट इंक्रीज हो गया इसका 20%। पहले बढ़ी थी 10%, फिर बढ़ी थी 9 सही 1/11%, तो इक्विवेलेंट हो गया उसका 20%। ठीक है ना बच्चों। अब देखो इसको हम एक बार उल्टा करके देखते हैं। हमने पहले यहां 10 बढ़ाया था और फिर यहां 9 सही 1/11 बढ़ाया था। अब हम करेंगे इसका उल्टा। देखो अब हम पहले तो बढ़ाएंगे 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%, 1/11, 1 बढ़ेगा कितने पे, 11 पे। 11 से हो गया 12। समझ गए। ऐसा यार, पहले ना तुम चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरा, उसके बाद आगे पढ़ना। अब इसको करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद पढ़ने के लिए आ जाओ आगे। अब बढ़ा कितना, 10%। 10 से हो गया 11। उल्टा कर दिया ना हमने पहले वाले सवाल से। फिर इसमें काटा पीटी करो, ये कट गया, ये कट के 5 हो गया, ये कट के 6 हो गया, ये 5 से हो गया 6, ये तो फिर वही बन गई। कितनी बड़ी, 1 बड़ी। कितने पे बड़ी, 5 पे बड़ी। 1/5 मतलब कि 20%। अब इससे हमें एक चीज समझ में आती है। क्या समझ में आती है, कि दोनों में से किसी को पहले बढ़ा लो किसी को बाद बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे मैंने मान लो पहले 5% बढ़ा दी, बाद में 10 बढ़ा दी, और फिर उसको उल्टा कर दिया, पहले 10 बढ़ा दी फिर 5 बढ़ा दी, वो एक ही बात है। मतलब जब हम उल्टा भी कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज को पहले बढ़ाओ और कोई भी एक को बाद में बढ़ाओ तो वो एक ही बात है। जैसे मान लो 10% और 20% ले लो। पहले आपने एक किसी चीज की कीमत 10% बढ़ा दी, फिर 20% बढ़ा दी, और उसको अगर आप उल्टा भी करोगे, पहले 20 बढ़ाते हो फिर 10 बढ़ाते हो, तो एक ही बात मानी जाती है। समझ रहे हो ना। चलो अब मैं आपको एक और बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। आप जाते होगे मॉल वॉल, जाते होगे कपड़े खरीदते होगे, जो भी करते होगे, वहां आप कई बार देखते होगे लिखा होता है कि भाई 50 + 50% सेल। अब भाई वो पागल तो है नहीं जो 50 + 50% मतलब क्या 100% सेल दे रहा है क्या वो आपको, फिर तो फ्री हो गया वो, फिर तो उसने भंडारा लगा रखा है, फ्री बांट रहा है, वो समाज सेवा कर रहा है। 50 + 50% सेल का मतलब ये नहीं होता कि फ्री दे रहा है वो, 100% नहीं होता। अभी देखते हैं कितना होता है। 50% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/2, मतलब 1/2 का 50% है। 50 + 50% सेल है, इसका मतलब सेल है मतलब कम हो रहा है रेट, तो 2 से कम हो के 1 हो जाएगा। ये तो हमने पहला 50% लगा दिया। अब प्लस 50% जो दूसरा 50 था वो भी लगाएंगे। अब फिर से 2 से 1 हो गया। अब इसमें कहीं कटता पिटता तो मेरे को दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब 4 से हो गया 1। अब इसमें कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। 3 कितने से कम हुआ, 3 4 में से कम हुआ। ये होता है 75%। 50 + 50% 100% नहीं होता। 50 + 50% सेल का मतलब होता है 75%। ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे। मैं आपको धीरे धीरे, अब ये देखो जो फ्रैक्शन मैंने आपको बता दी है ना, जितने भी आपके सवाल बनते हैं परसेंटेज से भी और भी बाकी हर जगह यूज होगा ये। इस फ्रैक्शन से बाहर कोई फ्रैक्शन बनता नहीं। इस फ्रैक्शन से बाहर अगर कोई फ्रैक्शन बनता भी होगा ना तो वो भी इसी फ्रैक्शन से निकला होगा। वैसे तो वो रेयर केस होता है ना, लेकिन अगर कभी आता भी है तो वो इसी फ्रैक्शन से ही निकलता है। वो मैं आपको आगे धीरे धीरे क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे निकलता है इस फ्रैक्शन से। और आगे मैं आपको इस वीडियो के एंड में बुक्स भी बताऊंगा, आपको किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रोसीड करना है। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, धीरे धीरे आपको सारा बताऊंगा। अब ये देखो 3/4% 75% मैंने लिख दिया। अब ये कैसे लिख दिया है मैं आपको बताता हूं। यहां कहीं आपको नीचे 4 दिख रहा है, यहां नीचे 4 है, यहां कहीं नीचे 4 दिख रहा है। हाँ यहां दिख रहा है 1/4 दिख रहा है ना, ये 25% है 1/4। अब ये 3/4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 × 1/4। ये 3 × 1/4 और 3/4 एक ही तो बात है ना एक ही बात। तो ये यहां पे 3 से गुना करा तो यहां पे भी 3 से गुना कर दो, 75% हो गया। इजी, बिल्कुल सिंपल। बस यही करना है हमें, सारा ही परसेंटेज में भी यही करना है, आगे भी जो पढ़ेंगे उसमें भी इसी का ही घोल मिल करके यही सब मिला के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कर देंगे सवाल। देखो ऐसा है, हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे मतलब आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करवाएंगे हम। ज्यादातर लोग जो मैथ्स पढ़ाते हैं ना फॉर्मूले से सवाल करवाते हैं, उसके 2 नुकसान है। एक तो आपका टाइम खराब होगा, हमें तो सवाल जल्दी करना है, पेपर में जल्दी आंसर निकालना है, जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी करना है। और दूसरा, कितने फॉर्मूले याद रखोगे भाई, इतनी बड़ी मैथ्स है, इतने चैप्टर हैं, हर चैप्टर में अगर मैं हर चैप्टर के फॉर्मूले करने लग गया तो उसी में पागल हो लोगे तुम।
तो फॉर्मूला मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तो मैं सारे सवाल ऐसे ही तरीकों से, ट्रिक से, जुगाड़ करके करने सिखाऊंगा। फॉर्मूला आपको अरिथमेटिक में कोई भी याद नहीं करना पड़ेगा। ये लिख लो मेरी बात आज, ये मेरी वीडियो सेव करके रख लो, और जब पूरी मैथ्स खत्म हो जाएगी ना तो देख लेना वीडियो कि क्या मैंने कोई फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीजेज बाय 9 होल 1/11%, देन इंक्रीजेज बाय 10%, फाइंड द टोटल इंक्रीज इन इज सैलरी। देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 9 होल 1/11% का फ्रैक्शन कितना है, यहाँ लिखा भी हुआ है और मैंने आपको बताया भी है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/11। इसका मतलब 1/11 का 9 होल 1/11% है। अब 9 होल 1/11% बढ़ा मतलब कि 1 बढ़ेगा 11 पे। देखो ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। 11 पे 1 बढ़ा तो वो हो गया 11 से 12। ऐसे ही अब 10% बढ़ा, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, मतलब कि 1 10 का 10% है। तो 10 पे 1 बढ़ा मतलब कि 10 से 11 हो गया। अब मैंने आपको बताया अपने सामने हम ऐसे काटा पीटी कर सकते हैं, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, तो अभी हो गया 5 से 6। अब ये कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 5 पे बढ़ा। इसका मतलब 1/5। अब ये 1/5 देखते हैं क्या है, ये है, ये रहा 20%। मतलब उसकी जो नेट सैलरी में इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 20%। चलो अब बात करते हैं बुक्स की, कि हमें कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे प्रोसीड करना है। जितने भी इस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो मोस्टली प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 90 to 95% एग्ज़ाम जो होगा वो आपके प्रीवियस ईयर से आएगा। उसी में कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज होगी, या नेम बदल देंगे, राम को श्याम कर देंगे, सोनू कर देंगे, मोनू कर देंगे, और थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर जो बुक क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करो। उसके लिए एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज। उसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं सारे अलग अलग। तो जो चैप्टर मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा आप उसी चैप्टर को उस बुक से करना स्टार्ट कर दो, और साथ साथ करते रहो। ऐसा ना हो कि आप यहाँ वीडियो देख रहे हो और वहाँ बुक से नहीं पढ़ रहे। दोनों चीज़ें आप साथ साथ रखो, यहाँ वीडियो देखो और उसके बाद वहाँ बुक पढ़ो। और वो बुक कौन सी है उसके लिए मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप बुक का लिंक डाल दूँगा, ताकि आप कहीं गलती से कोई और बुक ना परचेज़ कर लो। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे हिसाब से इतना ही, वही बुक सफिशेंट रहेगी। उसी बुक से आप पढ़ते रहो। बाकी आगे आगे जैसे जैसे बुक कोई और किसी और बुक को रेफ़र करना होगा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा।